हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप 10 दिन में 1000 वॉच आवर्स कमा सकते हो। यस, यू हर्ड मी राइट। 10 दिन में 1000 वॉच आवर्स किस तरीके से आप ले सकते हो। तो अगर आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से समझनी हो तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। और मैं इस वीडियो में आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि मैंने क्या चीज़ कैसे करी और किस तरीके से मैं 10 दिन में लगभग 1000 घंटे पा पाया। मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैंने लगभग 11 महीने पहले अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था। और जब भी कोई यूट्यूब का चैनल बनाता है, जैसे मैंने बनाया था, अगर आपने भी अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है तो आपने भी सोचा होगा 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर में क्या टाइम लगेगा, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। बट बिलीव मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ही हफ्तों में ये चीज़ मिल जाती है और कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने इससे पहले एक वीडियो में दिखाया था अपना ग्राफ कि मैंने किस तरीके से अगस्त से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे वीडियोस डाले और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट होप छोड़ दी थी कि यार ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट 4000 वॉच आवर्स इतनी आराम से नहीं मिलते। उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ करा किस तरीके से मेरा एक वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा चल रहा है, जबकि मैंने उसमें कोई ज़बरदस्त एसईओ नहीं करी, कहीं अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे एक बार से ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं करी। तो मुझे लगा ऐसा क्या है कि मेरे इस वीडियो में तो इतने वॉच आवर्स आ रहे हैं, लगभग 800 के करीब वॉच आवर्स आ गए और दूसरे वीडियोज़ में मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको एनालाइज करा, रिसर्च करा और मैंने कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढी जिससे मेरे को, अगर आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस वीडियो को 2 अगस्त 2020 को मैंने पब्लिश किया था और 2 जुलाई पे आज मैं बैठा हूँ और इसके अंदर मेरे 981 वॉच आवर्स हैं। मतलब ये लगभग 1000। बट क्या ये एक साल के हैं? मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। इसमें अगर अब मैं आपको लास्ट 7 डेज़ के वॉच आवर्स दिखाऊँ तो आपको देखिएगा लास्ट 7 डेज़ में मेरे लगभग 870 वॉच आवर्स हैं, 865.9। तो इसका मतलब ये कि जब मैं 365 डेज़ की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे 907 वॉच आवर्स हैं और पिछले 7 दिन में 865, यानी कि अगर मैं 10 दिन की इसी प्रोग्रेस पे चलता रहा तो मेरे 1000 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस चीज़ के लिए मैंने क्या करा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि मैंने अपने क्लास वीडियो में बताया था कि मैंने इसमें 2 अलग अलग टूल्स यूज़ करके देखे। आपने भी डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखा होगा। एक का नाम है ट्यूबबडी और एक का नाम है विडआईक्यू। मैंने दोनों के पेड वर्जन्स यूज़ करे। ट्यूबबडी अच्छा है बट उसमें मुझे कुछ कमियां लगी, जिसकी वजह से जब मैंने विडआईक्यू यूज़ किया तो मेरे को बहुत बेटर लगा। और मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने लिए एक बनाए हैं जिसमें मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है। और इस पर्टिकुलर वीडियो ने मेरे को सही साबित करा कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करूँगा तो मैं 10 दिन में 1000 घंटे डेफिनेटली अचीव कर सकता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले विडआईक्यू के पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इनके 4 प्लान्स हैं। बेसिक, फ्री फॉर यूट्यूबर्स, मैंने भी इससे स्टार्ट किया था। उसमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती। मोस्टली चीज़ों पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो कहता है यार इसको आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर दिखाएंगे। प्रो वर्जन जो मैंने अभी लिया, यहाँ पे $7.5 पर मंथ, $7.5 पर मंथ बताता है। अगर आप एनुअली पे करो, अगर आप इसको मंथली पे करते हो जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो इसमें $10 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं। रिकमेंड जो करता है वो बूस्ट है, इनका $40 का अप्रॉक्सीमेटली ये पर मंथ का प्लान है। अगर आप एनुअल लेते हो, अगर आप मंथली लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। और बूस्ट प्लस जो कि $415 पर मंथ का है। बूस्ट प्लस आपको तब चाहिए जब आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, अदरवाइज़ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने इसका प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप डैशबोर्ड पे नॉर्मली लॉगिन करते हो, इसमें अपना चैनल सेटअप करते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कीवर्ड, ये कीवर्ड सर्च के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अभी इसी वीडियो के लिए बात करूँ, हम वॉच आवर्स की बात कर रहे हैं, तो वॉच आवर्स में क्या ये सारी चीज़ें दिखा रहा है? इसने बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा दिए और उसके साथ में एक पूरे अलग अलग मेट्रिक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो जिस तरीके से ये एक कीवर्ड पे इसने सारा का सारा हमारे को डेटा दे दिया, इसी तरीके से अगर पॉसिबल हो तो आपको कम से कम 15 या 20 कीवर्ड लिख लेने चाहिए एक पेपर पे और उन कीवर्ड्स को रिसर्च करना चाहिए। बिलीव मी, अगर आपको लगता है कि आप 5 या 10 कीवर्ड भी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका मतलब उस टॉपिक पे आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है और मे बी आपको कोई और टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप 20 से ज़्यादा करते हो तो उसमें मेहनत बहुत लगेगी, इसलिए मैंने 15 से 20 का एक आइडिया लगाया है। 15 मिनिमम, 20 मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल वॉच आवर्स उसमें से एक पहला कीवर्ड था, तो उसको आप जब सर्च करते हो और जितने भी कीवर्ड्स आ जाते हैं आप उसको एक्सपोर्ट कर लो एक्सेल में। अभी मैं इस पे सेकंड को लेट से हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके लिए दोबारा से बड़े सारे कीवर्ड्स आ गए। आप दोबारा से इसको एक्सपोर्ट कर लो एक्सेल में और इस तरीके से आपके अगर 20 कीवर्ड्स हैं तो आपके पास 20 एक्सेल आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है,
जहाँ पे आपने अपनी एक्सेल एक्सपोर्ट करी हैं वहाँ पे आपको सारी एक्सेल की शीट्स खोलनी है और हर एक्सेल शीट में आप देखोगे जो हमारे को वहाँ पे इंडेक्स में दिख रहा था वो सारा डेटा यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी हेडिंग है कीवर्ड, रिलेटेड स्कोर, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ओवरऑल स्कोर और नंबर ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद सारे के सारे इसमें कीवर्ड्स हैं। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जो हमारा वॉच आवर्स मैंने सर्च किया था अराउंड 40 कीवर्ड्स और उनसे रिलेटेड डेटा इसने दिया है। इस तरीके से बाकी सारी की सारी शीट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है आपको हर शीट में से डेटा कॉपी करके, हेडिंग नहीं सिर्फ नीचे का डेटा, ये सारा का सारा कॉपी करके आपको एक शीट में कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 कीवर्ड्स का डेटा रिसर्च करा और उन 4 कीवर्ड्स के डेटा को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर लिया। 141 कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। अब इसके आगे आप देखोगे तो इसके आगे जो स्कोर है सबसे पहले है रिलेटेड स्कोर। रिलेटेड स्कोर मतलब ये कि आपने जिस कीवर्ड का सर्च करा उस कीवर्ड से रिलेटेड कितना है ये वाला कीवर्ड जो यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉच आवर्स की बात करूँ तो वॉच आवर्स से रिलेटेड हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स आउट ऑफ 10 7.35 उसको स्कोर मिला है। नेक्स्ट है सर्च वॉल्यूम। मैं नॉर्मली क्योंकि एक्सेल में काम करता हूँ तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डेटा को क्लीन कर लेता हूँ। इनको मैंने सेलेक्ट करके पहले यहाँ कॉमा में दबाया तो सारे के सारे डेसिमल्स जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे आ गए और अब मैं डेसिमल प्लेसेस ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डेसिमल अभी चाहिए ही नहीं। मेरे को एक आइडिया चाहिए अपने कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए। तो सर्च वॉल्यूम जो है 1846, ये वो सर्च वॉल्यूम है जो एक महीने में है। तो अगर 1800 ही सर्च है तो क्या बहुत बड़ा काम हो गया। वो ठीक है कीवर्ड अच्छा होगा बट जब लोग ढूंढ ही नहीं रहे तो आपको बेनिफिट क्या होगा। कंपटीशन, इस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, वहाँ पे आपने देखा था हाई लो मीडियम लिखा था, यहाँ पे उसने इन टर्म्स ऑफ नंबर दे दिया है 87 आउट ऑफ 100। इसका मतलब कंपटीशन तो बहुत हाई है। इसका मतलब क्या हुआ नटशेल में, सर्च बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ओवरऑल स्कोर जो vidIQ ने बताया 27 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ओवरऑल स्कोर बहुत कम है। अगर आप इस कीवर्ड पे मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इसका मतलब इट इज़ रिकमेंडेड आप इन कीवर्ड्स पे मेहनत मत करो। अब नेक्स्ट स्टेप, तो जो कॉलम्स हैं रिलेटेड स्कोर, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ओवरऑल स्कोर और नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमारे को कोई यूज़ नहीं है तो मैं सबसे पहले उनको काट देता हूँ। नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपटीशन काम का है, सर्च वॉल्यूम काम का है, ओवरऑल स्कोर काम का है, रिलेटेड स्कोर से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक्सेल में डिलीट कर देता हूँ कॉलम। तो मैं इसमें अब बी कॉलम पे जाके डिलीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे को नहीं चाहिए, राइट क्लिक डिलीट कर देता हूँ। ओवरऑल स्कोर, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन का भी मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अभी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, सर्च वॉल्यूम और ओवरऑल स्कोर। मैं दोबारा कॉमा पे दबाता हूँ और डेसिमल ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे को इसमें ये देखना है कि मेरे को कौन से कीवर्ड्स पे मेहनत करनी है। इसमें अब आप ध्यान देना, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ वॉच आवर्स की, तो वॉच आवर्स वाला जो मेरा कीवर्ड है उसमें सिर्फ 1850 सर्च वॉल्यूम है एक महीने में और ओवरऑल स्कोर भी कम है। तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है मैं इस पर उतने टाइम लगाऊं कि मेरे को इसमें बेनिफिट मिलेगा। मैं इसमें फ़िल्टर लगाता हूं। फ़िल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट Alt+DFF। मैं इसको सबसे पहले सर्च वॉल्यूम्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। आप ध्यान रखना जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए क्योंकि मैं बड़े बड़े सर्च वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, छोटे छोटे नहीं। जिनका 1000-2000 का सर्च वॉल्यूम है उन कीवर्ड्स को मैं यूज़ नहीं करना चाहता। मेरे सिनेरियो में मैक्सिमम जो है वो 15.5 लाख के करीब vidIQ का सर्च वॉल्यूम है और ओवरऑल स्कोर भी 77 है। और जो नीचे अगर मैं देखूं 2000-3000, मैं इन सबको एक बार इग्नोर करना चाहता हूं। तो मैं अभी इनको क्लिक करके डिलीट कर रहा हूं सेलेक्ट करके। अब मैं वापस आ जाता हूं। अब इसमें 10,000 से ऊपर के डेटा में जो मेरे पास बचा वो मेरे पास 27 कीवर्ड्स बचे। इन 27 कीवर्ड्स को मैं एक बार एनालाइज करना चाहूँगा ओवरऑल स्कोर के हिसाब से। तो मैं ओवरऑल स्कोर पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अगेन सॉर्टिंग कर रहा हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं उन कीवर्ड्स पे ज़्यादा मेहनत करूँ जिनको अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे को अच्छे से रिजल्ट्स उसमें जल्दी से जल्दी मिले। vidIQ, इस कीवर्ड को मैं ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे येस, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। हाउ टू इंक्रीज़ वॉच टाइम ऑन यूट्यूब, अब ये तीनों सेम है तो मैं 2 को डिलीट कर देता हूँ और इसको येस लिख देता हूँ कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब आप देखोगे जब मैंने बिल्कुल सेम कीवर्ड्स को डिलीट कर दिया तो मेरे पास ये मैंने अभी 3 या 4 कीवर्ड्स का रिसर्च किया था तो 16 कीवर्ड आ गए जिनमें सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा है और ओवरऑल स्कोर जो है एक्चुअल में तो 50 और 60 से ऊपर होना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 32 भी है। चलो कोई नहीं, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो कीवर्ड्स आए
इस तरीके से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 15 से 20 कीवर्ड्स पे रिसर्च करना है और फिर उसके बाद आप अपने वीडियो को बनाओ या उसके बाद आप अपने वीडियो को अच्छे से एसईओ करो। तो इन कीवर्ड्स को मैं यूज़ करूँगा। अब जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं। अभी मैं आपको अपने किसी और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं डिटेल्स में जाता हूँ इस वीडियो के, जिसमें मेरे को अभी पिछले 1 हफ्ते में 800 घंटे से ज़्यादा मिले हैं। तो सबसे पहले टाइटल अगर आपका vidIQ का बूस्ट प्लान है तो वो आपको खुद से रिकमेंड करेगा। अगर नहीं है आपका तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रो प्लान में भी वीडियो का टाइटल है ये बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्विजिटिव होना चाहिए ताकि आदमी इस को पढ़े। तो इस वीडियो पे क्लिक करके इसको खोले ज़रूर। एक इसकी छोटी सी मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। अगर आप YouTube पे जाओगे और लेट्स से वॉच आवर्स से रिलेटेड ही आपको सर्च करना है, तो आप जब वॉच आवर्स लिखते हो तो ऑटोमेटिकली YouTube एक चीज़ सजेस्ट करके बता रहा है वॉच आवर्स नॉट अपडेटिंग, वॉच आवर्स कैसे बढ़ाएं। बट अगर आपको ये देखना है इससे पहले क्या लिख सकते हैं, तो आप इससे पहले एक अंडरस्कोर लगा दो। तो आप जब अंडरस्कोर लगाते हो और स्पेस दबाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे वो आपको ऐसे भी टाइटल्स दिखाता है, ऐसे सजेशंस देता है जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। जैसे हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स ऑन यूट्यूब। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे ये दिखा रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग इसको सर्च कर रहे हो। और मैं एक बार देखता हूँ क्या हमने एक्सेल में ये वाला कीवर्ड कवर करा है, हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट 4000 आवर्स वॉच टाइम, क्योंकि मैंने वॉच टाइम से रिलेटेड सर्च किया था और इसका करीबन 9,500 या 10,000 का सर्च वॉल्यूम है। लो कंपटीशन है, ओवरऑल स्कोर इज अराउंड 60। बट इसी से रिलेटेड कीवर्ड्स अगर हम क्लिक करें तो 72 का स्कोर आ रहा है किसी चैनल के नाम पे। उसको मैं छोड़ देता हूँ। हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स टाइम सिन्हाला, आई डोंट नो, हो सकता है किसी का चैनल हो। इसके 1200 कुछ सर्च हैं और कंपटीशन भी लो है। मैं देखता हूँ कि सर्च किसी का ज़्यादा हो। लेट्स से 1,12,000 सर्च हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लो कंपटीशन 63 का स्कोर। इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। इसी के बिल्कुल नीचे आप देखोगे हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 1 लाख के करीब सर्च है, मीडियम है उसका कंपटीशन, इसलिए 62 का इसको स्कोर मिला है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आपको बेनिफिट इससे मिल रहा है। अभी टाइटल में मैं 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। नंबर 1, YouTube आपको 2 चीज़ें दे रहा है। एक तो 100 कैरेक्टर्स का ऑप्शन दे रहा है और टेक्स्ट या आप यहाँ कुछ भी लिखो उसका ऑप्शन दे रहा है। तो आपको टाइटल बहुत इंक्विजिटिव बनाना है कि उसको पढ़कर आदमी उसको देखे। और नंबर 2, इवन दो 100 कैरेक्टर्स दे रहा है बट vidIQ की सजेशन है कि 50 to 70 कैरेक्टर्स के बीच में रखो, उससे लंबा मत रखो। क्योंकि अगर आप टीवी पे या लैपटॉप पे अगर आप उसको वीडियो को पढ़, उससे बड़ा टाइटल जो है वो डॉट 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 लगे आते हैं और आदमी पढ़ नहीं पाता। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे हो, रिपीट हो रहा है। क्योंकि आपके वीडियो के अंदर जो आप बोल रहे हो वो YouTube नहीं पढ़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा। इसलिए वो पूरी SEO के लिए, या जब आप कोई भी आदमी ढूंढेगा उसको YouTube पे सर्च करेगा, तो आपके टाइटल में, आपके टैग्स में, आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके सबटाइटल्स में क्या लिखा है उसके हिसाब से उसको आदमी को सर्च में ढूंढ के दिखाता है आपका वीडियो या नहीं दिखाएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ डालनी चाहिए। आपके कीवर्ड सारे के सारे कहीं ना कहीं कवर होने चाहिए। एक चीज़ जो मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा करता हूँ वो है कि मैं इसमें चैप्टर्स बांट देता हूँ। चैप्टर्स अगर आपको जानना है क्या है तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। बट चैप्टर्स बनाने से मेरे को जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ चैप्टर 2 की फंक्शन की शॉर्टकट्स, तो उससे मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि अगर कोई फंक्शन की भी ढूंढ रहा है तो उस सिनेरियो में वो पॉसिबिलिटी है कि मेरा ये कीवर्ड की तरह काम करे और मेरा वीडियो उसको दिखे। नंबर 3, जो भी मेरे और वीडियोस हैं मैं उनका लिंक भी यहाँ डाल देता हूँ। इससे मेरे को 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ देखनी है तो आपको हो सकता है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के लिंक्स मिल जाएं, तो उससे आप जा सकते हो। जो उन वीडियोस के भी मेरे टाइटल हैं, अगर मेरी निश एक जो है बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर है तो उस सिनेरियो में मेरे बाकी वीडियोस भी कहीं ना कहीं मेरे निश से मिलते जुलते ही होंगे। तो हो सकता है कि ये भी डिस्क्रिप्शन में SEO मेटा टैग वर्ड्स की तरह काम करे और मेरा वीडियो आगे प्रमोट हो। मेरे को जितने भी अच्छे टैग्स मिलते हैं
टैग्स में तो उनको डालता ही हूँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बाद, बट मैं उन सबको डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि उससे बेनिफिट मिलता है, और इस वीडियो में तो मेरे को डेफिनेटली मिला है। और इस वीडियो में आप देखोगे तो मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रखा है, और फिर लास्ट में आके मैंने उनको टैग्स में ऐड कर दिया। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, जिसकी वजह से मुझे पिछले एक हफ्ते में, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, लास्ट 7 डेज, एक हफ्ते में 865 घंटे का वॉच टाइम मिला है, जिसकी वजह से मैं अपना चैनल भी मोनेटाइज कर पाया हूँ। आप देखोगे यहाँ पे ये रेवेन्यू का टैब बन गया है, जो कि मोनेटाइजेशन से पहले नहीं होता। और यहाँ मोनेटाइजेशन पे भी लेफ़्ट साइड पे भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो पहले मेरे को यहाँ पे वॉच आवर्स दिखाता था 1000, 1500, 2000। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे ऑप्शंस ही बदल जाते हैं। यहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि मेरे मोनेटाइजेशन ऑन है नहीं है, किन किन चीज़ों पे मैं मोनेटाइजेशन करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ऐड देना चाहता हूँ, बाद में ऐड देना चाहता हूँ, या इन बिटवीन ऐड देना चाहता हूँ, और इस तरह के सारे ऑप्शंस मेरे को दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ, मैनेज मिड रोल्स का मेरे को ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये कि मैं मैनुअली सेट कर सकता हूँ कि मेरे वीडियो में कहाँ कहाँ ऐड है। मैंने ये देखा कि ये वीडियो मेरा लगभग 30-32 मिनट तक लोग देखते हैं, उसके बाद ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि वो मेरा आउट्रो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नहीं बता रहा। तो इसलिए मैंने 4 मिनट से लेकर 27 मिनट के बीच में 5 बार ऐड दिए हैं। और बेस्ट वे ऑफ मोनेटाइजेशन है, अगर आपका वीडियो लोग देखना चाह रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको मिनिमम 5 से 6 ऐड बीच में डालने चाहिए, क्योंकि YouTube जो पे करता है वो पर 1000 ऐड पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कीवर्ड्स कैसे हैं। $1 से लेकर $5-10 पर 1000 व्यूज़ तक दे सकता है। तो जितने एड्स आपके दिखेंगे उतने ही जल्दी आप पैसा कमा पाओगे। तो वेल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी ट्रिक जो है वो समझ में आई, और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश करी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट्स में छोड़िएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि नहीं, आपकी मेहनत करने के बाद भी काम नहीं आ रही, तो भी आप नीचे कमेंट में एक कोई क्वेरी छोड़ सकते हैं। मैं उसको एनालाइज़ करके अगर पॉसिबल हुआ तो उसका जवाब दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, तो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि vidIQ का आप प्लान 1 महीने लें। 1 महीने में जितनी रिसर्च हो सकती है आप उतनी रिसर्च करें। उसके बाद चाहे आप प्लान कैंसिल कर दो, आपके $10 लगेंगे। आज के रेट के हिसाब से भी करूँगा तो 750-800 रुपये लगने हैं इंडिया के हिसाब से, उससे ज़्यादा 1 महीने के पैसे नहीं लग रहे। और जैसे मैंने एक हफ्ते में 800 से 900 घंटे वॉच आवर्स का टाइम बढ़ाया है, आप उस तरीके से इसको कर पाते हो, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली आपके वो 700-800 रुपये तो बहुत आराम से आप वापस कमा लोगे, और हो सकता है फिर आप उस केस में बूस्ट पैकेज भी ले सको। वेल फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे अब डालता रहूँगा। बिकॉज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यार अब मेरे को और इसको आगे बढ़ाना है। और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।